कुछ ऐसे आविष्कार होते हैं जो दुनिया की शक्ल ही बदल देते हैं। हजारों साल पहले एक ऐसा ही आविष्कार हुआ। इस उपलब्धि पर आज तक पूरी दुनिया दौड़ रही है। इस रचना का नाम है पहिया। पहिए के आविष्कार के बाद यातायात जीवन की महत्वपूर्ण जरूरत बन गया। जैसे जैसे शहर का विकास होता गया, यातायात भी बढ़ता गया। बैलगाड़ी से तांगा, तांगा से साइकिल, साइकिल से मोटर, मोटर से बस, बस से ट्रेन और ट्रेन से मेट्रो। परिवहन क्षेत्र में हर तरह से विस्तार हो रहा है। लेकिन खास बात यह है कि शहर स्थिर है। वाहन तो बढ़ रहे हैं, पर शहर में जगह नहीं बढ़ रही। सड़कों पर जगह कम पड़ रही है। कई घंटों का जाम एक आम बात बन गई है। कितने ही लोग फंसे रहते हैं और कितने ही ऐसे हैं जो मौजूदा परिवहन का किराया तक नहीं भर पाते। इस गंभीर स्थिति में आवश्यकता है एक ऐसी परिवहन व्यवस्था की जो यातायात की समस्याओं का उत्तर दे सके, जिसको सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट या चिरस्थायी यातायात के साधन भी कहा जाता है। लेकिन यह सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट है क्या? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट यानी कि हिंदी में जिसको हम कहेंगे कि परिवहन व्यवस्था ऐसी हो जो कि केवल आज के लिए ही नहीं लेकिन आगे के लिए भी टिकाऊ रहे। उस संदर्भ में पहली बात तो ये है कि ऐसी व्यवस्था हो जो अपने जेब के मुताबिक हो। इतना पैसा खर्च न करना पड़े कि बाकी जो परिवार के खर्चे हैं वो वहन न कर पाएँ, और साथ साथ वो आसान हो, सरल हो। ये सड़क की डिज़ाइन इस तरह से हो कि पैदल चलने के लिए, साइकिल पे जाने के लिए जगह होनी चाहिए। और जो आखिरी बात है वो ये है कि हर सड़क, हर परिवहन कहीं ना कहीं रोज़गार से, जीविका से जुड़ी हुई है। रोज़गार मद्देनज़र रखते हुए सड़क की डिज़ाइन करें ताकि लोग आसानी से घर से काम तक और काम से वापस घर तक सुरक्षित पहुंच सके। देखिए, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट वही है जो प्रदूषण कम से कम फैलाए, कार्बन फ्यूल्स का इस्तेमाल कम से कम करे, क्योंकि वैसे भी हवा को इतना प्रदूषित करते हैं कार्बन फ्यूल्स। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट उसी को कहेंगे जिससे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दें और जिससे एक बस में जैसे कम से कम 60-70 लोग आते हैं तो एक व्हीकल 70 लोगों को ले जाने वाला एफिशिएंट कहलाएगा, ना कि 70 लोग 70 कारों में जा रहे हैं। साथ साथ साइकिल रिक्शा, रेहड़ी पटड़ी वाले जो दुकानदार हैं ये भी वायबल हैं, वायबल ही नहीं डिज़ायरेबल हैं। रोज़गार के साथ साथ ये हमारे शहर की प्रदूषण बचाते हैं। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एक ऐसी परिवहन व्यवस्था है जिसमें हर प्रकार के वाहन के लिए जगह है, जो हर वर्ग के यातायात की जरूरतों पर खरा उतर सके। देश की राजधानी दिल्ली अपने यातायात की समस्याओं के लिए पूरी दुनिया में अलोकप्रिय है। शहर के वाहनों में मात्र 1.2% बसें हैं, जिसमें लगभग 60% लोग यात्रा करते हैं। तो आम लोगों की नज़र में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कैसा हो? मेरे हिसाब से ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो है रूटीन, जो ऑटो है, ऑटो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कन्वेंस ऐसा है जो हर आदमी को अपने मंजिल तक पहुंचा देता है। इस तरीके से हर आदमी को एक एसेंशियल ट्रांसपोर्ट ये है। हर जगह पे दिल्ली में जाम रहता ही है, तो उसके लिए इनको अलग अलग लेन की, 4 व्हीलर्स के लिए अलग लेन या 2 व्हीलर्स के लिए साइकिल लेन अलग चलनी चाहिए सबके लिए। और बसेस वगैरह का, डीटीसी बसेस वगैरह के लिए बस लेन होनी चाहिए, जिसके अलावा वो गाड़ी कहीं और ना चला सकें। उनसे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि बड़े व्हीकल होते हैं, बहुत जाम लगाते हैं। ज़्यादातर पब्लिक जो है बस में सफ़र करती है, लेकिन बस की कैपेसिटी कम है। यहाँ पे बसें बहुत कम मिलती हैं डीटीसी की, और ज़्यादा लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ता है। किराया बहुत हो जाता है और फिर हम जैसे मजदूर आदमी बस में कैसा सफ़र करेंगे। अब किराया, ट्रांसपोर्ट वालों को किराया कम करना चाहिए ताकि हम गरीब आदमी उसमें सफ़र करें। यातायात इस तरीके से होना चाहिए, जैसे बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं एक लाइन में तो छोटी चल रही है, तो साइकिल के लिए भी
एक साइड होनी चाहिए। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो मतलब अच्छा ही होना चाहिए, जिससे हम लोगों को आने जाने वालों को ज़्यादा सुविधा हो। जैसे ब्लू लाइन पहले चलती थी, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा रश रहता था। जैसे जब से ये ग्रीन लाइन चली है तब से सब बहुत अच्छा है, बैठने के लिए भी मिल जाता है और सीटें भी लोग खाली कर देते हैं, उसमें तो बहुत परेशानी थी। ऐसी स्थिति में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि BRT सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का प्रतिरूप हो सकता है। BRT सिस्टम में बसों को सही जगह देने के साथ साथ साइकिल चालकों और पैदल चालकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। योजना अनुसार बनाए गए इस सिस्टम में मोटर से चलने वाले वाहनों को अलग लेन प्रदान की गई है, जिससे दुर्घटना की संभावना काफी हद तक घट जाती है। BRT प्रणाली दुनिया भर में 30 से अधिक देशों में सफलतापूर्वक लागू है। यह प्रणाली अन्य परिवहनों से ज्यादा कारगर विकल्प है। मुख्य रूप से इसके कारण हैं कम पूंजी की आवश्यकता, बनने के लिए कम समय, यात्रियों के लिए सस्ता विकल्प और साथ ही यह सिस्टम शहर की स्थिति के अनुसार बनाया जा सकता है। BRT बनने से कुछ तो ये फायदे हैं, जो बसें आती हैं वो नियम से अपना स्टैंड पर रुकती हैं। बस से जाने वाले बस पैसेंजर और ऑफिस जाने वाले जिन्हें सुविधा है, बस जल्दी पहुंच जाती है, ट्रैफिक में नहीं फंसती है। अदरवाइज जो भी एम्बुलेंस वगैरह पेशेंट अगर बीमार ज़्यादा होता है तो वो बस लेन से यूज करके निकल जाता है और हॉस्पिटल अतिशीघ्र पहुंच जाता है। BRT बनने से एक और ज़्यादा सहूलियत हुई है, जो ये ब्रिज बना है तो जो आम लोग हैं या बच्चे हैं या बूढ़े हैं, जिनको मतलब ध्यान में रखकर सीढ़ियाँ भी जो बड़े बूढ़े धीरे धीरे चढ़ सकें और आम रास्ता जो है मतलब क्रॉस कर सकें, उससे एक्सीडेंट के चांस कम हुए हैं और बच्चे जो भाग के करते हैं तो इससे बहुत आराम से क्रॉस कर सकते हैं। पहले होता था कि बसें ट्रैफिक में फंसी रहती थी, अब सबके अलग अलग रूट है, अलग अलग रोड पे सब चलते हैं, तो अब हमको जल्दी पहुंचना होता तो जल्दी पहुंच जाते हैं। मगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी है, क्योंकि पार्क जो साइकिल के लिए रोड बनाया गया है उस पर कार पार्किंग की जाती है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। रोड तो बन गया, इससे बहुत आसानी होती है स्कूल आने और जाने में, मगर स्कूटर वाले और बाइक वाले रोज़ इस पे चढ़ते हैं, रोज़ इसे ख़राब करते हैं। एक्सीडेंट होने का खतरा है इसमें, हर बच्चा परेशान है इससे। जैसे BRT वालों ने जैसे सबके लिए प्रॉपर जगह दे रखी है, साइकिल वगैरह इनके लिए, तो हम ये चाहते हैं जैसे हम रेडी पटरी वाले हैं तो हमें भी थोड़ी बहुत जगह चाहिए, जिसके लिए हम अपना चैन से रोज़गार कर सकें और हम अच्छा खा समा सकें। बसेस के लिए जो लाइन बनाई गई है वो बिल्कुल सही है, और जो प्राइवेट व्हीकल के लिए जो सड़क है वो थोड़ी कम चौड़ी है, उसको आप थोड़ा अगर चौड़ा कर दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस BRT के अंदर अगर बस सर्विस अच्छी हो और टाइम पर आए तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे मैं अपनी गाड़ी को छोड़कर बस में जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। इस अध्ययन से स्पष्ट है कि अगर BRT प्रणाली में आवश्यक सुधार किए जाएं, जैसे आजीविका के लिए उचित स्थान, सड़क पार करने के लिए सुविधा, जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस का तैनात होना, तो यह व्यवस्था लोगों के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। ये प्रणाली न सिर्फ वाहनों को सही जगह देती है, पर लोगों को व्यवसाय और मनोरंजन की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। सड़क या यातायात सिर्फ दौड़ने के लिए ही नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी व्यवस्था ऐसी हो जिससे सब लाभ उठा सकें, सबको फायदा हो। ऐसी व्यवस्था BRT के साथ संभव है। ये ही वो परिवहन है जो लंबे समय तक लोगों का साथ निभा सकता है।